दोस्तों, जब एक आईपीएस अधिकारी सादे ड्रेस में एक बाइक पर दूध को लेकर बाजार में बेचने जा रहे थे, तब रास्ते में दरोगा जी चेकिंग कर रहे थे और वो दरोगा जी ने एसपी साहब को रुकवाया और कहा, कहाँ जा रहे हो? अपनी गाड़ी का लाइसेंस चेक करवाओ। आईपीएस सर साहब, हम बहुत गरीब हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दे सकें। दरोगा साहब गुस्से से लाल और एसपी साहब की बाइक की चाबी निकालकर और कहते हैं, चल इधर आ। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी दूध वाले के भेष में क्यों गए थे और क्या होगा, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी बिहार ज़िले के अंश नामक एक युवक का था, जो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था। अंश काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता था। एक दिन की बात है, जब उसकी माँ बीमार पड़ गई। तब अंश अपने माँ को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर जी ने कुछ दवाइयाँ लिखी जो अंश को लाना था, लेकिन जो दवाइयाँ लिखी थी वह अंश के घर से कई किलोमीटर दूर था। तब अंश ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ कितने की मिलेंगी? तो डॉक्टर साहब ने एक कागज़ के पत्ते पर लिखकर कहा, अंश बेटा, ये दवाइयाँ 1,000 रुपये की मिलेंगी, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। तब क्या हुआ, अंश अपने बाइक को लेकर उस शहर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे दिखा कि कुछ पुलिस अपने कामों को पूरा करते हुए चेकिंग कर रही थी। वह अंश नाका के पास पहुंचता है। वहां पर दरोगा साहब खड़े होते हैं। तुरंत ही वह अंश के बाइक से चाबी निकाल लेते हैं। दरोगा साहब अंश से कहते हैं, अपना लाइसेंस दिखाओ। जो कि अंश एक पढ़ा लिखा था, वह अपना लाइसेंस दिखाता है, सर्टिफिकेट दिखाता है। दरोगा साहब कहते हैं, हेलमेट दिखाओ। अंश अपना हेलमेट भी दिखाता है। तो फिर चूँकि दरोगा साहब हर दिन प्रत्येक व्यक्ति से पैसा ऐंठने का काम करते थे, तो अंश से उनको पैसा ऐंठना था। उन्होंने अंश से कहा कि तुम अपनी बाइक साइड में लगाओ। अंश कहता है मीठे स्वर में, सर, हमारी सब कागजात ठीक है, अब हमें छोड़ दीजिए। अब हमको जाना है, अपनी मम्मी के लिए दवा लेने जाना है। दरोगा साहब, ज़्यादा बोलते हो, तुम्हारे प्लेट में ये जो नंबर लिखा है, तुम दूसरे शहर में नहीं चला सकते हो। अंश एक पढ़ा लिखा लड़का था। उन्होंने कहा कि हमने हर एक केवाईसी का फॉर्म भरा है सर, हम हर एक केवाईसी का फॉर्म भरे हैं। और ये दोस्तों, दरोगा साहब अंश को अपनी बातों में फंसा रहे थे। चूँकि अंश को अपने माँ के लिए दवा लेना था, वह किसी भी तरह दरोगा की बात को मानते हुए पैसा को देते हुए आगे निकल गया। लेकिन इस प्रशासन के लिए गए घूस से वह इतना प्रभावित हुआ कि मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं एक दिन डीएम बनूंगा। दोस्तों, वो रास्ते में ही सोचते हुए गया, और जब वह माँ की दवा को लेकर आया और हॉस्पिटल में डॉक्टर जी को दिया, माँ ने दवाइयाँ खाई और स्वस्थ हो गई। अंश अपनी माँ को लेकर जब घर आया तो माँ से एक बात कही, माँ, अब मैं जा रहा हूँ तैयारी करने, तुम अपना ख्याल रखना। बस क्या, अंश अपनी डीएम बनने के लक्ष्य को बहुत दृढ़तापूर्वक
और लगन से काम करने लगा। बस क्या हुआ, 2 ही साल में अंश ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस अधिकारी बन गया। उसकी माँ की आंखों में लहरों की खुशी थी। जब अंश अपनी नीली बत्ती से घर पर आता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन अंश के जहन और दिमाग में उस दरोगा के प्रति बहुत क्रूरता थी। तो वह निश्चय किया कि वह फिर उसी पुरानी भेष में जाएगा जिस पुरानी भेष में गया था। बस क्या हुआ, अंश अपनी एक पुरानी बाइक को लेकर और पीछे दूध का डिब्बा लेकर चल दिया। तत्पश्चात दरोगा साहब भी उसी रास्ते उसी वक्त पे चेकिंग कर रहे थे। दरोगा साहब ने अंश को रुकवाया और कहा अपना लाइसेंस दिखाइए। अंश एक विधिवत पूर्वक अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, तमाम प्रकार के कागजात को दिखाया। चूँकि दरोगा को घूस लेना था तो वह कमियाँ निकालता था। तो दरोगा के बगल में एक सिपाही खड़ा था। उसने अंश को पहचान लिया और दरोगा के कान में कहे, अरे साहब, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के नए आईएएस अधिकारी हैं। दरोगा को ये सुनते ही बेचैनी छा गई और वो अपने हाथों को कांपते हुए माथे पर सैल्यूट किया। दरोगा बहुत ही शर्मिंदी महसूस किया। अंश ने तुरंत ही उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया और अंश अपने जिले का कार्यभार संभाला। अंश बहुत ही खुश था क्योंकि वह अपने बचपन का बदला ले लिया। तो दोस्तों, आदमी की मजबूरी का फ़ायदा हमें उठाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।